आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक ऐसी सत्य घटना सुनाएँगे। वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी सत्य घटनाएँ सुनी हैं, बहुत लड्डू गोपाल के चमत्कार को सुना है, लेकिन आज एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएँगे जिसको सुनकर आप दंग रह जाएँगे। और ये सत्य घटना घटी है ग्वालियर में। आपने बहुत सारी सत्य घटनाएँ सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि लड्डू गोपाल जो है वो भाव के भूखे होते हैं। उनको मतलब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पैसे वाले हैं या गरीब हैं, सुंदर हैं या बदसूरत हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ़ सच्चा मन देखते हैं, सच्चा भाव देखते हैं। तो क्या हुआ है, ये जो चमत्कार हुआ है वो ग्वालियर में हुआ है। डबरा ब्लॉक के चिनौर क्षेत्र की ये घटना है, जहाँ लड्डू गोपाल ने ग्रामीणों के हाथों से, गाँव के लोगों के हाथों से चम्मच से दूध पिया है। नगर के भोले बाबा के मंदिर में विराजित लड्डू गोपाल ने गाँव के लोगों के हाथ से चम्मच से कई लोग, कोई एक नहीं कि किसी एक ने ही पिलाया हो। जब लोगों को पता चला कि लड्डू गोपाल जो इस मंदिर में विराजित हैं वो दूध पी रहे हैं, तो सब होता है ना कि अगर हमको कुछ ऐसी बात पता चलती है तो हम तुरंत अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, जो आस-पास में है, पड़ोसियों को बताते हैं। तो वो लोगों ने, मतलब एक ने किया तो उसने आके गाँव में आके, पड़ोस में आके बताया कि अरे लड्डू गोपाल तो दूध पी रहे हैं। फिर उसको भी विश्वास नहीं हुआ, तो वो भी जाके देखा कि देखूं ये सही कह रहा है या सही कह रही है कि झूठ कह रही है। ऐसा तो नहीं कि कुछ मतलब मन गढ़ंत कह रही हो। तो फिर वो भी गई, जाके कटोरी में दूध और दूध लेके गई, चम्मच लेके गई। तो जब उसने भी पिलाया तो उसके भी पी लिए। कुछ ऐसे भी भक्त थे, जरूरी नहीं कि हम मतलब भगवान के सभी भक्त सच्चे हों। जब हम सच्चे मन से कोई भी चीज़ करते हैं ना, तो भगवान उस चीज़ को स्वीकार करते हैं। बहुत से मन में इस विचार से गए थे कि अरे ये सब भगवान वगवान कुछ नहीं होते, ये सब ढोंग है, चलो मैं भी पिला के देख। तो जिसके मन में ये चीज़ था कि ये सब वहम है, ये सब ढोंग है, भगवान होते ही नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, भगवान चमत्कार करते ही नहीं है, उनके कई ऐसे लोग थे जो चम्मच कटोरी लेके गए थे, मतलब दूध लेके गए थे। उन्होंने पिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके हाथ से भगवान ने दूध नहीं पिया। कहीं इस साइड में गिर जाता, कहीं कहीं गिर जाता, लेकिन भगवान ने दूध स्वीकार नहीं किया। और जब उसका दूध नहीं पिए तो दूसरा, जो मतलब बहुत ऐसी सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे लाइन लग गई थी। इतनी लाइन लगी थी क्योंकि आसपास के जो भी रिश्तेदार थे लोगों के, वो भी आ गए थे, क्योंकि ये तो इतनी बड़ी चमत्कार वाली बात हो गई ना। तो किसी से पीते थे और किसी से नहीं, जिनका उनको मन सच्चा लगा होगा और मन में कोई कपट ना रहा होगा, उनके हाथ से भगवान ने दूध पी लिया। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बहुत से लोग इसको अंधविश्वास मान रहे हैं। इसी बीच किसी ने लड्डू गोपाल के दूध पीते हुए वीडियो बना लिया और इसी वीडियो को यूट्यूब में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया। वो इतना वायरल हुआ है, जिसको देख के, जैसे अभी तो रिश्तेदारों ने बताया, रिश्तेदार आए, रिश्तेदारों ने अपने रिश्तेदारों को बताया, लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में, तब लोगों को और ज़्यादा पता चला। तो वहाँ पे जो पत्रकार लोग हैं वो भी पहुँचे, वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि ये बात हकीकत है, सत्य है कि नहीं है। तो जब वहाँ पे उन्होंने जाके देखा और खुद अपने हाथों से वो चीज़ किया और अपनी आँखों से देखा वो चीज़, तब उन्होंने माना कि हाँ, ये चीज़ हकीकत है और मतलब ये वहम वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो कि आपने देखी होगी कहीं पे ये वाली एक वीडियो भी आ रही है कि लड्डू गोपाल सूसू कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियो है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो ये मन के भाव हैं, जहाँ पे मन के भाव जुड़ते हैं ना, भगवान जहाँ जागृत होते हैं, वो ये सब चीज़ें करते हैं। ये कोई वैसी वहम वाली बात नहीं है। अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी वीडियो देखी होगी कि जो शिव मंदिर है, वहाँ के नंदी जी
पानी पी रहे हैं, मतलब जल पी रहे हैं, उनको चम्मच से पिलाते थे तो वो जल पीते थे। तो ये बात बिल्कुल हकीकत है, कि इसलिए हकीकत कह रही हूँ क्योंकि मेरे जो कॉलोनी है दिल्ली में, जो हम लोग जहाँ अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पे एक शिव मंदिर है। छोटा-सा है, बहुत बड़ा नहीं है। तो वहाँ पे भी बीच में ऐसे हुआ था कि नंदी जी जल पी रहे हैं। बहुत सारी कॉलोनी की औरतें जाती थीं, तो यही बात हुई थी। कुछ के हाथों से पीते थे वो नंदी नंदी भगवान जल, और कुछ के हाथों से नहीं पीते थे। तो उनमें से एक मैं भी हूँ, जिसको मतलब कि अपने आप को मैं सौभाग्यशाली ही मानूँ, क्योंकि मेरे हाथों से ने भी उन्होंने कई दिन तक उन्होंने जल पिया है। कम से कम फिर तो मैं गई नहीं, लेकिन मैं 4-5 दिन गई थी, तो वो लगातार मेरे हाथों से उन्होंने जल पिया है। तो इस बात में कोई मतलब शंका वाली बात नहीं है, ये होता है, ये ऐसे चमत्कार होते हैं और भगवान की कृपा है, कब कैसे हो जाए कोई वो नहीं रहता। इसलिए अपने मन में कभी ऐसे अविश्वास वाली बात बिल्कुल मत लाइए कि ये सब चीज़ होती नहीं है, होती हैं। ये बस भगवान के ऊपर जिसको भगवान के ऊपर श्रद्धा होती है ना, उसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई वैसी वाली बात नहीं है। तो वो जो पत्रकार थे, तो उनको लगा कि क्या पता ये क्या है, चमत्कार है, क्या है? तो उन्होंने वहाँ के आस-पास के लोगों से पूछा कि ये कैसे हुआ? तो वहाँ पे जिसने पहली बार उनको दूध पीते हुए देखा था ना, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, यहाँ पे एकदम से मेरे मन में ऐसा आया कि अ, लड्डू गोपाल बहुत देर से बैठे हैं, ऐसा ना हो कि ये ना भक्तों का भाव होता है, तो चलो मैं इनको आज दूध और मतलब दूध पिला दूँ। तो जैसे ही उन्होंने वो दूध पिलाने के लिए किया, क्योंकि उन्होंने भी बहुत दिन पहले एक वीडियो देखा था, यूट्यूब में ही देखा था कि उनके लड्डू गोपाल दूध पीते हैं। और एक और घटना मैं बिल्कुल रियल वाली बता रही हूँ कि बीच में मेरा भाई भागवत करने गया था छत्तीसगढ़, रायपुर। तो वहाँ पे भी एक लड्डू गोपाल आए थे, बड़े से 21 नंबर वाले लड्डू गोपाल, तो उनके लड्डू गोपाल भी दूध पीते थे। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है, भगवान कृपा करते हैं। कोई-कोई लड्डू गोपाल ना बहुत जागृत होते हैं, बिल्कुल एक बाल रूप में होते हैं, और उसके लिए भक्तों के अंदर वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं, तो बस उनको कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो मायापति हैं, वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनको किस चीज़ की ज़रूरत, हम तो याचक हैं, उनसे तो हमेशा हम माँगते हैं ना, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? जो देता है सबको, वो क्या लेगा? तो ये भाव होना चाहिए हर भक्त के अंदर कि ये जो भगवान है, जो लड्डू गोपाल हैं, ये साक्षात कौन है? परमपिता परमात्मा। ये कोई वो नहीं है, ये कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है। उनके साथ इतना लगाव हो, इतना प्रेम हो, इतनी श्रद्धा हो, और उनके ऊपर अगर आपको विश्वास है ना, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, हर इच्छा पूरी होगी। तो बोलो राधे राधे।